सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द एजुकेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की परिभाषा तथा उसका निगमन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आना ही आना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के बाद हम इसका निगमन देखेंगे कि इसका हम लोग निगमन कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम में सबसे पहले हमारा एक पृष्ठ दे रखा है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और यहाँ से ए से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है में जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए हम सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत क्षेत्र जिस पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है तथा ए से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम आगे लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का जो फाई हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो डी लिखेंगे डी फाई बराबर ई ई डी ए कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन कराने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। फिर हम आगे देख रहे हैं जो हमारा उस पेज पर नोट था, इधर हमने अप डाउन कर लिया है। और ई बराबर क्या लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, चूंकि में ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समाकलन डी फाई बराबर में समाकलन ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा लिख लेंगे। और समाकलन डी फाई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में क्यू लगा लेंगे और डी ए यहाँ पर लिख देंगे डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि घन कोण वाला हमने सूत्र पढ़ा है उसमें पढ़ते आ रहे हैं, या आप मतलब इसका एक सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर होता है मेरा डी डब्लू। ठीक है गाइस, डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर होता है डी डब्लू, ब्रैकेट बंद कर लेंगे और आगे लिखेंगे क्या, यही चीज़ हमने जो लिखी मानी है यही चीज़ यहाँ पर अप डाउन कर देंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू गुणे में डी डब्लू बराबर हम एक और सूत्र इसी में पढ़ते आ रहे हैं कि डी डब्लू बराबर जो हमारा होता है 4 पाई के होता है, पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर डी फाई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको समाकलन लेते चलना है, क्यू डी डब्लू हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई मेरा कट गया। और यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, ये अभी हम सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए देख रहे थे, अब देखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। कुछ भी गाइस नहीं है, बहुत सरल है, बस आपको समझना होगा। और इसमें एक दो सूत्र हैं वो आपको याद करना होगा, जैसे डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इक्वल टू डी डब्लू होता है और डी डब्लू बराबर 4 पाई। ये तो बहुत ईजी है, ये आप कर लोगे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। अब संपूर्ण क्षेत्रफल जब हम करेंगे तो हमारा जो ये होगा डी और हमारा समाकलन हट जाएगा, क्योंकि कट जो हो जाएगा, हम पढ़ते आ रहे हैं क्या डी एक्स, समाकलन डी एक्स बराबर एक्स पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह मेरा खाली फाई बचेगा यहाँ पर। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, फाई बराबर इधर भी मेरे सेम चीज़ हट जाएगी और क्या हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमें प्रूफ करना था। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे में क्यू, दोनों सही होगा, जैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।